सुप्रभात बच्चों। आशा है आज सब लोग ठीक होंगे। आज समर वेकेशन के बाद हम अब आज आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं, जिसमें मैं कमलेश पंत आज आपको पाठ 3 पढ़ाऊंगी। पाठ 3 है हमारा किरमिच की गेंद। इसको हम पहले पढ़ते हैं। गर्मियों की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान लिया गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। एक दिनेश था, गर्मी की छुट्टी खत्म हुई तो छुट्टियां हो रही थी, घर में बैठा था, तो अचानक उसका पीछे से गुजरने की आवाज़ आई और वो आवाज़ से पहचान गया कि वो चीज़ क्या होगी, जिसे लेने के लिए वो अपने दरवाजे से पर्दे को सरका के बाहर की ओर भाग गया। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश के पैरों को जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। उसको जाते देखकर उसकी माँ, जो मशीन का काम कर रही थी, उसे बोली चिल्ला के कि अरे बेटा, कहाँ जा रहा? बाहर इतनी तेज़ लू चल रही है। लेकिन उसको दिनेश नहीं रुका। उसने चप्पल भी नहीं पहनी थी। जून का महीना और धरती यानी कि बाहर जब निकला तो धरती बिल्कुल तवे की तरह, जैसे तवे को चूल्हे में रखते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है, ऐसे ही धरती भी बिल्कुल तवे की तरह तप रही थी, गर्म हो रही थी। लेकिन उसको अपने पैरों को चलने की चिंता नहीं थी, पर वह वहाँ की आवाज़ की ओर भाग गया जहाँ उसने ये सुनी की आवाज़ आई थी। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो जब वो वहाँ से भाग के गया तो क्यारी में पहुँचा जहाँ भिंडियों के बड़े बड़े पेड़ लगे थे और एक तरफ सीताफल की बेल फैली हुई थी। तो सबसे पहले उन्हें क्यारियों के चारों ओर केले के वृक्ष लहरा रहे थे। ये सब देखा तो जल्दी से भिंडियों के, उसे लगा कि शायद भिंडियों के पेड़ों के पास वो चीज़ गिरी है, तो उसने उसको इधर उधर करना शुरू किया। वो वहाँ नहीं मिली तो सारी सीताफल की बेल को भी उसने छान लिया, यानी ढूंढ लिया। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस एक चूहे की तरह एक जानवर होता है जो खेतों में गड्ढे बनाए रखता है। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। तो उसी गड्ढे में उसने एक किरमिच की गेंद दिखाई दी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुडेर से लेकर नीचे के तल तक तेज धूप चिलचिला रही थी। बॉल को उसने देखा कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई बाजार से खरीद के लाया है। उसको देख के उसने चारों तरफ नज़र घुमाई। सामने उसकी एक 3 मंजिली इमारत थी, 3 स्टोरी। तो जब उसने वहाँ देखा, वहाँ भी से कोई नज़र नहीं आया। उसने कहा शायद कोई बच्चा वहाँ खेल रहा हो, तो हो सकता है उसकी बॉल इधर आई, लेकिन वहाँ भी कोई भी नहीं था। छत की मुडेर, जो छत के चारों ओर दीवार होती है, उसे मुडेर कहा जाता है। मुडेर से नीचे तल तक, यानी लाज नीचे तक केवल धूप चिलचिला रही थी, बहुत तेज़ धूप रही थी और कोई वहाँ से नज़र नहीं आया। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद, उसने सोचा। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? तो उसने अपने मन में सारे दोस्तों के नाम लेके, शायद इसने खरीदी हो, इसने खरीदी हो। फिर कहने लगा अगर खरीद के लाया भी था तो फिर उसने दोपहर में उसको कौन खेलेगा, क्यों फेंका नीचे? हो ना हो यह गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद चलते हुए ट्रक में जा पड़ी थी। तो उसने देखा कि ये गेंद यहाँ तो किसी की नहीं, हो सकता है कहीं बाहर से दूर से किसी ने ऊँची मारी तो शायद आ गई। तो उसने चारों तरफ देखा, सड़क की तरफ देखा जहाँ उसे 2-4 गायें नजर आई और इसलिए उसने ध्यान आया कि ऐसा तो कितनी बार उनके साथ भी हुआ कि क्रिकेट खेलते समय उनकी गेंद भी दूर हुई और कभी उन्हें वापस नहीं मिली। हो सकता है कि ये गेंद भी इसी तरह यहाँ पर आई हो। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई,
अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तभी माँ ने उसको अंदर से आवाज़ लगाकर डांटा कि जल्दी अंदर आ, बाहर बहुत धूप हो रही है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। वो लेकर उसे अपने अंदर आ गया, फिर वहाँ अपनी चटाई में बैठ गया। मन में सोचने लगा कि चाहे हमारे मोहल्ले की नहीं हो, लेकिन फिर भी पूछने में क्या जाता है, सबसे पूछ लूँगा कल की ये गेंद किसकी है। गर्मियों की छुट्टियाँ थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। इस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। तो गर्मी छुट्टियों में सबने मिलकर एक क्लब बनाया था। क्लब एक ग्रुप होता है जिसमें सब लोग आपस में खेलने कूदने के लिए सामान जोड़ा था। बच्चों ने अपने अपने पैसे जमा करते थे और सामान ले लिया करते थे। चंदा माने पैसे इकट्ठा करना। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता। शाम को जब बच्चे सारे इकट्ठे हुए तो गेंद ईमानदारी से उसने पूछा कि मेरे को एक गेंद मिली है, अगर किसी की गेंद खोई तो मुझे पहचान बता के मुझसे वो गेंद ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। उनकी आपस में बातचीत हो रही है। ये कह रहा कि मेरी गेंद, सबसे पहले अनिल ने कहा कि मेरी गेंद खो गई थी, तो उससे पूछा तेरी गेंद कब खोई, तो उसने कहा कोई 4 महीने पहले। तो वो गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उसके पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। उसके बाद जब अनिल ने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा, अनिल से कहा नहीं तेरी गेंद नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल नई गेंद है, तेरी नहीं हो सकती। तो फिर वो मेरी होगी। सुधीर ने पूछा, अपना बड़े हक से बोला, अधिकार मैंने हक जताते हुए बोला कि मेरी हो सकती है। तो दिनेश ने पूछा कैसे? उल्टा कह रहा पहले मुझे दिखा दे तो बता दूंगा। उन्होंने कहा वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूँ। बात भी सही है, अगर कोई हम आपको दिखा देंगे उसे देख के तो आप कह सकते हो कि ऐसी है। बिना देखे अगर आपके पास आपकी कोई चीज़ खोई है तो उसकी पहचान आपको होगी, तो आप ये बता सकते हो कि आपकी चीज़ कैसी थी, तब वो चीज़ आपको मिल सकती। तभी ऊपर से दीपक आ गया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी मित्र को मित्र बनाने लेने में चतुर था। उनका एक दोस्त था दीपक। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी। वो बहुत चालाक था और जहाँ पे उसका जिससे काम होता था वो उसकी जैसे मन के अपना काम निकाल लिया करता था। जब गेंद के बारे में सुना तो कहने लगा, गेंद तो मेरी है। उससे पूछा गया, कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि एक बार तो तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, तो तेरी कैसे हो सकती है? मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तब सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह दीपक की नहीं है, दीपक की हो ही नहीं सकती और कभी हो भी नहीं सकती कि गेंद 5-6 महीने पहले पड़ी और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो बड़ा अकड़ के कहने लगा कि दिनेश ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, ये तो नहीं मेरी है और सिर्फ मेरी है और मेरी ही गेंद है, 5 महीने पहले मेरी गेंद खोई थी। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। तो सबने उसे कहा, बड़ा आ रहा गेंद लेना, क्या सबूत क्या है तेरे पास ये प्रूफ करने के लिए कि गेंद तेरी है और ये जो नीचे फेंकी गई गेंद? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने कहा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे, क्योंकि वो तीनों आपस में दोस्त थे, आपस में खेलते और शायद उसे नहीं खिलाते। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। और दिनेश गेंद लेके चला गया। गेंद आ गई। दीपक ने उसे देखते ही कहा, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी गेंद पर था। वहाँ सभी गेंदों पर तो ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। वो आपस में झगड़ा करने लगे, कोई कह रहा मेरी, कोई कह रहा मेरी, कोई कह रहा लाल निशान मेरा, कोई कह रहा मेरा। तो ये सब बातें वो लोग करने लगे। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा।
धरती पर टप पड़ते ही मेरी गेंद से भी ऐसी ही आवाज़ आती थी। एक नया बहाना बना रहा कि जैसी आवाज़ इसकी थी ऐसी मेरी गेंद की आवाज़ थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। तो अनिल ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, जितनी भी गेंदें होती हैं सबकी आवाज़ ऐसी ही होती है। जितनी भी गेंद ज़मीन पर पटकोगे तो सब टप्प की आवाज़ ही करेंगी। अच्छी बात है, मैं तो इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कौन खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रिवासी होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो मुझे गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। तो जैसे उसने गुस्से में मान लिया कि किसी को नहीं खेलने दूंगा, इसे सड़क में पहनता हूँ, तो गेंद पहनने लगा तो सबने उसके हाथ से गेंद छीन ली, उसे पकड़ लिया। अब उसने कहा, अब तो मेरा काम चलता नहीं, रुआसा हो गया। तो फिर भी उसने अंतिम हथियार ने एक बार और आजमाने की कोशिश की कि शायद गेंद उसे वापस मिल जाए। कहने लगा, मुझे दे दो, नहीं तो मैं पैसे सुनील से लूँगा, जिसने मेरी बॉल फेंकी थी। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। तो तीनों लोग उनसे पैसे देने पड़ेंगे करके फिर दीपक का ही साथ देने लगे। दिनेश अब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय उसके साथ सबके साथ मिलकर उसे गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। तो दिनेश ने कहा, छोड़ा हल्ला गुल्ला सब मत करो, पहले हम इसको बल्ले लाओ, खेलते हैं, लड़ाई झगड़ा खत्म करो। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि एक चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान की जोरदार जालीदार टोकरी पर जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े, क्योंकि बॉल जिस तरीके से आई थी उसी तरीके से वापस चली गई थी। तो कहानी यह है कि मिलजुल कर खेलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और फिर हम इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।